हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। हम चाहते हैं कि आप लोग को वो सब क्वेश्चंस जरूर दिए जाएं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आते हैं आपके, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और फिर आपको वो सब क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है कवर अप करने का करंट अफेयर्स के सेक्शंस को, वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। ठीक है, तो आपको यहाँ से उस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे 17th बीपीएससी में। और मेरा मॉडल आप लोग को पता है कि मैं पहले किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में लाता हूँ और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन में आपको डिटेल उसका जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करके देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज 27 सितंबर है और देखते हैं बेसिकली कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं आज के डेट में। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, विच एस्ट्रोनॉट हैज रिसेंटली बीन गिवन द चार्ज ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्रभार दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सुनीता विलियम्स, बी ओलेंगो कोनोनेको, सी शुभांशु शुक्ला या फिर डी जॉन हेनरी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सुनीता विलियम्स जी हो जाएंगी। ओके, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, एक्चुअली अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जिन्हें अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो देखते हैं हम लोग इस न्यूज़ को। तो देखो, नासा हैज अनाउंस्ड द रशियन कॉस्मोनॉट ओलेंगो कोनोनेको, ठीक है, नाम जरूर याद रखना, ओलेग कोनोनेको, हैंड ओवर द कमांड ऑफ स्पेस स्टेशन टू सुनीता विलियम्स। बोलने का मतलब कि इससे पहले जो भी इंचार्ज थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, वो ओलेंगो कोनोनेको थे। अब जो है ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, सुनीता विलियम्स जी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ओके, सुनीता विलियम्स के अगर बारे आप जानना चाहते हैं तो शी इज द इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट। ओके, एंड इज नाउ द कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो आई थिंक सुनीता विलियम्स का नाम आप लोग काफ़ी दिन से सुन रहे होंगे और अभी तो इश्यूज भी चल रहा था उनको वापस लाने का। हालांकि वापस लाने के लिए नासा नया प्रयास कर रहा है अब। ठीक है, बट फिलहाल सुनीता विलियम्स इज द नाउ द न्यू इंचार्ज ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक पॉइंट यहाँ पे और बता दूं मैं तो आप लोग को आउट ऑफ द बॉक्स की, देखो ओलंग ओलंग कोनोनिको जी जो है वो, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले ऐसे कौन से एस्ट्रोनॉट हैं, तो ओलंग कोनोनिको जी हैं, जो कि कहाँ के हैं, रशिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो रशियन एस्ट्रोनॉट है, रशियन एस्ट्रोनॉट ओलेंगो कोनोनिको जी जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले एस्ट्रोनॉट है। ओके, और फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भार भार नहीं बोलेंगे, एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे, वो सुनीता विलियम्स जी के पे आया है। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज वोन गोल्ड मेडल इन मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी इन रिसेंटली हेल्ड 45th चेस ओलंपियाड। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित 45वां शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पुरुष और महिलाओं की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शन है, ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान या फिर डी यूएसए। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों ने इस बार, भारत ने, इंडिया ने आपका 45th चेस ओलंपियाड में मेन और वीमेंस दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस बार भारत के लिए आपका चेस के फील्ड में। ओके, और हम लोग देख भी रहे हैं कि चेस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अब भारत के जो भी चेस के खिलाड़ी हैं वो दे रहे हैं। तो ये आपके लिए जस्ट पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आप चीज़ों को याद रख पाएँ। ठीक है ना, तो मेंस और वीमेंस दोनों कैटेगरी में आपका इस बार हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए चेस के फील्ड में इस बार। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप आई थिंक अब गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि गोल्ड मेडल ओके इन बोथ मेंस एंड वीमेन कैटेगरी और चेस इन 45th चेस ओलंपियाड। ओके, गलती मत करना। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखो, इंडियन चेस टीम स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द मेडन गोल्ड मेडल इन बोथ मेंस एंड वीमेन कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब समझ लो कि एक ऐतिहासिक पल है भारत के लिए कि मेन और वीमेन दोनों कैटेगरी में चेस में आपका 45th चेस ओलंपियाड, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, हंगरी बुदापेस्ट में। ठीक है ना, हंगरी बुदापेस्ट में, वहाँ पे दोनों मेंस और वीमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, बाय डिफीटिंग देयर रेस्पेक्टिव ओपोनेंट्स इन द फाइनल राउंड। ओके, फाइनल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा हमारे खिलाड़ियों का। ओके, और इन्होंने अपने कहीं ना कहीं ओपोनेंट्स को हरा करके गोल्ड मेडल जीता फाइनल में। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ पे एक्चुअली 45th चेस चैंपियनशिप हुआ, ओलंपियाड हुआ, देन दैट इज हंगरीज बुदापेस्ट में, ठीक है। मेंस और वीमेंस दोनों कैटेगरी बार बार बोल रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपना। तो क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड। ओके, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी गोरखपुर, सी पुणे या डी कोची। तो ये आंसर है बेसिकली वो है पुणे, ठीक है, ध्यान रखना है हम लोग को इस चीज का। देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन इसका। देखो, इंडियाज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट विथ 1.4 TDP कैपेसिटी इज लॉन्च्ड इन पुणे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल प्लांट पुणे में खुला है। ओके, पुणे बेसिकली महाराष्ट्र, याद रखो इस चीज को। द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन IIT दिल्ली एंड थर्मैक्स लिमिटेड अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक पार्टनरशिप बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी मिलके काम करते हैं, उसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। PPP मॉडल भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, बेसिकली कुछ भी काम करने का बहुत सारा मॉडल है जिसमें पैसा, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेबर्स हो गया, या जो भी आर्किटेक्चरल एक्सपर्टाइज है, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, दोनों गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज मिलके। बेसिकली फंडिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज का होता है, फंडिंग के दोनों का हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्टाइज होता है, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, जो मॉडल, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइवेट एजेंसीज उसमें ज़्यादा आगे रहती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उनका बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस जो को वो यूज़ कर पाती है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। सवाल क्या है आपका, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, बी ग्रीन दिल्ली इनिशिएटिव, सी पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखो, जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, ठीक है, धूल रहित दिल्ली ड्राइव, ध्यान रखो इस चीज़ का। और बात करते हैं हम लोग इसको डिटेल में। देखो, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, ठीक है, थोड़ा सा अपना करंट अफेयर्स को ऐसे भी अपडेट करके रखो कि अब सिर्फ टॉपिक को नहीं, उसके टॉपिक के अंदर कुछ अगर ये भी आ रहा है कि वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये सब चीज़ आप इसी तरह कवर करो। आप कभी अलग से ऐसे बैठ करके पढ़ने नहीं जाओगे, ठीक है ना, कि यहाँ के गवर्नर कौन है, इस स्टेट के CM कौन है, ठीक है। देखो, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना हैज लॉन्च्ड अ डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव टू रेड्यूस एयर पॉल्यूशन बिफोर विंटर। बहुत बुरा स्थिति हो जाता है आपका दिल्ली में विंटर के दौरान, इतनी धुंध होती है मतलब देखना मुश्किल हो जाता है सामने आप, मतलब 10 मीटर के बाद भी थोड़ा इतना धुंध हो जाता है, देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके देखो, अब दिसंबर का महीना आएगा, नवंबर दिसंबर से ही चालू हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर तुम्हारा दिसंबर और जनवरी में इस तरह का होता है, ठीक है ना। बहुत सारा एक बोलते हैं कि जैसे पराली जलाना, जैसे कि होता है ना, जब खेत से हम लोग धान काट देते हैं, तो जो धान काटने के बाद खेत में कुछ अंश बच जाते हैं ना वो धान के, तो उसको बेसिकली हरियाणा ये सब जगह पे जला दिया जाता है, इस कारण से धुआं और पॉल्यूशन काफ़ी हो करके दिल्ली में धुंध का माहौल बन जाता है, ठीक है ना। तो खैर वो तो वहाँ पे पराली जलाना तो बैन ही है ही, खास करके। और अब दिल्ली में भी कोशिश किया जा रहा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे पोल्यूशन कम किया जाए, जिसका एक एग्जांपल है आपका, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डस्ट फ्री ड्राइव इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ओके, आगे बात कर ले तो इसके, तो दिस 10-day कैंपेन इन्वॉल्व्स मल्टीपल एजेंसीज, ठीक है ना। तो ये 10 दिन का एक्चुअली एक कैंपेन है, ओके, जिसमें कि क्या है कि मल्टीपल एजेंसी जो भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो लोग पॉल्यूशन कम करने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि कौन कौन हो सकते हैं आपके MCDs वाले, म्यूनिसिपल वाले, आपको पता ही है, ओके, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD वाले, ठीक है, फोकसिंग ऑन क्लीनिंग रोड्स, रोड की सफाई पे थोड़ा ध्यान देंगे, एंड ड्रेन्स, ठीक है, नाला जो भी चीज़ है, ड्रेन्स टू प्रिवेंट डस्ट एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो किस तरह से वहाँ पे धूल और ये सब चीज़ जमा नहीं होने देना चाहते हैं ये लोग, वही धूल बाद में ऊपर उठ के आपका धुंध बेसिकली बोलते हैं हम लोग, जो अंधेरापन टाइप से हो जाता है ना ठंडक के दिनों में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग धुंध बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारा तरीका भी निकाला जाता है, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत बार आर्टिफिशियल रेन भी करवाई है, ठीक है ना,
आर्टिफिशियल रेन बेसिकली सिल्वर आयोडाइड से करते हैं, ठीक है ना, सिल्वर आयोडाइड, यह ध्यान रखना है इस पर, AgI। ओके, ड्राई आइस भी यूज़ करते हैं इस चीज़ का। क्लाउड सीडिंग भी हम लोग इस तरह से बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग का मतलब क्लाउड रोपना, जैसे समझ लो एक हिंदी टर्मिनोलॉजी होता है ना, कोई भी धान रोपते हैं हम लोग, तो क्लाउड सीडिंग से होता है, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, बेसिकली इन सब चीज़ों से होता है। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग किसी और टॉपिक में। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड अ टेराकोटा पाइपलाइन एट विच संगम एरा साइट इन तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु में संगम युग स्थल पर एक टेराकोटा पाइपलाइन का पता लगाया है। ठीक है, मतलब बहुत पुराना, मतलब समझ लो कि संगम एरा का पाइपलाइन पता चला है। आपको बताना है कि ये कहाँ पे पता चला है, तमिलनाडु के किस जगह पे। ए मुसिरी, बी केलाडी, सी कोडुमनल, या फिर डी टोंडी। फिर थोड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन जाता है खास करके साउथ इंडियंस में। तो आपको बताना है आंसर क्या है। देखो सही आंसर हो जाएगा आपका केलाडी। ठीक है, ध्यान रखना केलाडी। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इस चीज़ को, थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है आपके लिए। 2600 साल पुराना ये पाइपलाइन है, तो दर्शाता है कि संगम एरा में 2600 साल पहले भी वाटर कंजर्वेशन के लिए, कहीं ना कहीं पानी को सही तरह से उपयोग करने के लिए वहाँ का पाइपलाइन जैसा मतलब कंस्ट्रक्शन बनाया जा चुका था, और ये सब बेसिकली टेराकोटा का बनाया जाता था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से समझ लो कि अचीवमेंट मिला है इंडिया को, जो भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये सब खोज लगाया है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपके लिए याद रखना है इस चीज़ का। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ टेराकोटा पाइपलाइन ड्यूरिंग द 10th फेज ऑफ एक्सकावेशन। ओके, तो 10th फेज ऑफ एक्सकावेशन जो हुआ केलाडी में संगम एरा साइट इन तमिलनाडु। ओके, तो सिंपल एक दो चीज़ याद रखो। पहला चीज़ याद रखो कि संगम एरा का आपका क्या मिला है, पाइपलाइन मिला है। क्या चीज़ से बना हुआ, टेराकोटा से बना हुआ। कहाँ पे मिला है, बहुत ज़्यादा हो तो आप सिर्फ स्टेट याद रखो, तमिलनाडु। ठीक है ना, बहुत रेयर चांस होगा कि तमिलनाडु के अंदर आपको केलाडी पूछा जाए, लेकिन हमारा काम है आपको थोड़ा डिटेल एनालिसिस देके तैयार करना। इनकेस अगर केलाडी भी आ जाए तो आप सक्षम हो एग्जाम में सही करने के लिए। ठीक है, तो केलाडी तमिलनाडु में आपका आर्कियोलॉजिस्ट ने टेराकोटा पाइपलाइन का पता लगाया है। ठीक है, द फाइंडिंग्स हाईलाइट्स एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं पानी को किस तरह से वहाँ पे यूज़ करने का जो सही तरीका था उसको दर्शाया है। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस फ्रॉम 2600 ईयर्स अगो, तो 2600 साल पहले किस तरह से हम लोग यूज़ करते थे आपका वाटर मैनेजमेंट को, उसका ये चीज़ पता चलता है। और अगर ये टॉपिक आ रहा है तो यहाँ पे एक तरह से अपील भी हो जाए आप लोग के लिए कि वाटर को आप लोग भी थोड़ा मतलब थोड़ा सेव करके यूज़ करो। ठीक है ना, क्योंकि आज जल है तो जीवन है, मे भी कल अगर ना हो तो बहुत मुश्किल आएगी। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिटर्न 297 स्टोलन और स्मगल्ड आइटम्स टू इंडिया। क्वेश्चन क्या है, किस देश ने हाल ही में चोरी या तस्करी की गई 297 वस्तुओं को भारत वापस करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है, ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, या फिर डी जर्मनी। और ये देखो ये टॉपिक आप लोग को पिछले क्लास में कराया गया है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इनकेस आपको नहीं पता है तो देखो बाबू, प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखो। इसके साथ आपको और भी 7 क्वेश्चंस पता चलेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको आपका पिक्चर को ब्रॉड करेंगे। और इस तरह से अगर आप डेली क्लास करोगे तो आप सोच लो एट द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आपको 40-50 टॉपिक्स का आइडिया होगा। ठीक है, और आप एंड ऑफ द मंथ सोच लो कि आपको कितने मतलब क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपके ऊपर है। आगे मूव करते हैं हम लोग। इसका अगर हो सके तो इसका आंसर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस क्या है, ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी गुजरात। देखो इस क्वेश्चन को ना आप लोग थोड़ा सा लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, भाषा के क्षेत्र से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, देखो गुजरात और उड़ीसा बेसिकली थोड़ा जो बेल्ट है उनका उपस्थिति बहुत एक मतलब डीप हिंदी टर्म है। ठीक है, उपस्थिति। ओके,
तो उपस्थिति थोड़ा सा गुजराती टर्म और उड़ीसा टर्म्स में आना थोड़ा सा टफ होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम आपको एकदम आंसर मिल जाए, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि बिहार झारखंड का क्षेत्र हो सकता है, और इसका जो सही आंसर है वो है ए, झारखंड। ठीक है, तो जानते हैं इस पोर्टल के बारे में, उपस्थिति पोर्टल के बारे में थोड़ा देखो। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन लॉन्च्ड उपस्थिति पोर्टल, ठीक है, टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स। तो रोजाना आपका कहीं ना कहीं जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके अटेंडेंस के लिए आपका उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिस सिस्टम विल वेरीफाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पता चलेगा, और कहीं ना कहीं उससे आप अकाउंटेबिलिटी आप ठहरा सकते हैं, जिम्मेदारी आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से वहाँ के हेल्थ वर्कर्स जो हैं झारखंड के काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी भी है, कहीं ना कहीं हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ सर्विसेज काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत लोगों की जान जा सकती है अगर उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सके तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, उपस्थिति पोर्टल नाम से कोई भी चीज़ आए तो आपको, ये झारखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हेल्थ वर्कर्स के अटेंडेंस को लेकर के। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक करें, और डेस्टिनेशन आइस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े हमसे और अपने 70 बीपीएससी की तैयारी को और स्ट्रांगली करें। हम चाहते हैं कि आप लोग का कमेंट जरूर आए कि करंट अफेयर्स करके हम लोग को काफ़ी क्वेश्चंस का सहायता मिला 70 बीपीएससी में। मिलते हैं आपसे जल्दी ही इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।